हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोग्नोसी। ये हमारे यूनिट 7 का टॉपिक है। यूनिट 7 का हमारा नाम है फार्माकोग्नोसी। तो क्या होती है फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी अभी बेसिकली इतना समझिए कि फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग्स की साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम? क्रूड ड्रग्स की साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को या उस सिस्टम को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्रूड ड्रग्स तब क्या होता है। क्रूड ड्रग्स क्या होता है? क्रूड ड्रग्स होता है कोई भी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया हुआ ऐसा सब्सटेंस जो कि उसकी एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ किया जाए बिना किसी प्रोसेसिंग के। ठीक, क्रूड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि किसी भी नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं और उनकी एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ किया जाता है। उन्हें किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, एज़ यूजुअल फॉर्म में यूज़ किया जाता है उन्हें। ये बेसिक 2 लाइन याद रखिए। अब बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं। फार्माकोग्नोसी क्या होती है कि फार्माकोग्नोसी जैसे हमारे पास कई तरह की ब्रांच होती है। जैसे बॉटनी एक ब्रांच है। बॉटनी में हम प्लांट्स की सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी करते हैं। जूलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी, फार्मा मतलब ड्रग्स और कोग्नोसी मतलब होता है नॉलेज। तो नॉलेज और ड्रग्स की नॉलेज जो है उसको कहते हैं फार्माकोग्नोसी। ड्रग्स की जो भी हमारी नॉलेज है हम उसको कहते हैं फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी में हम क्या करते हैं? हम क्रूड ड्रग्स के बारे में जितनी जानकारी है वो सारी बातें पढ़ते हैं हम। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स क्या होती हैं? सबसे पहले दवाइयाँ क्या होती हैं? ड्रग्स ऐसा भी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाए। ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम ड्रग्स कहते हैं, दवाई कहते हैं। ठीक, क्रूड ड्रग्स क्या होता है? क्रूड ड्रग्स मतलब होता है कच्चा। अब कच्चा मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई भी नेचुरल सोर्स से लिया हुआ ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जिसे हम उसकी एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ एज इट इज़ फॉर्म में है उसके तो उसको हम क्रूड कहते हैं। एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ करने का क्या मतलब है? ड्रग्स की बात हम करें तो ऐसा कोई भी ड्रग जो कि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उसको उसकी एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम तुलसी है, समझ लीजिए तुलसी का पत्ता है तो हम कफ में, फीवर में उसका काढ़ा बना के पीते हैं। तो हम पत्ता का यूज़ करते हैं ना, हम पत्ता को कुछ जाकर मशीन में उसको कुछ करते नहीं, उसको कुछ मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में तो नहीं ले जाते। तो वो भी हमारे क्रूड ड्रग है। हम पत्ता को, तुलसी के पत्ता को उसके एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है क्रूड ड्रग। और फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग यूज़ करते हैं। तो चलिए इतना हमने बेसिक समझा, पूरा पढ़ते उसके बाद यहाँ से फिर से डिटेल शुरू है। तो फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिन और क्रूड ड्रग्स प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी मेडिसिन मतलब मेडिसिन में हम क्रूड ड्रग्स की साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है। और क्रूड ड्रग्स कहाँ से हमें मिलते हैं? प्रोड्यूस और ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल। क्रूड ड्रग्स मतलब याद रख रहे हैं नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक, नेचुरल सोर्सेज प्लांट, एनिमल, माइक्रो, इन सारी चीज़ों से हमें मिलते हैं। द वर्ड फार्माकोग्नोसी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। फार्माकोग्नोसिस को 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया है। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड जीनोसिस मीन्स नॉलेज। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स और जीनोसिस मतलब होता है नॉलेज। सो इट इज़ द ब्रांच विच डील्स विद और हैव द नॉलेज ऑफ ड्रग्स। इसीलिए एक ऐसा ब्रांच है जिसके पास या जो किससे डील करता है? नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की जानकारी, ड्रग्स के जो ज्ञान है उससे डील करता है। ये हमारा ब्रांच फार्माकोग्नोसी। Pharmacognosy is the study of drugs which has their origin in natural sources such as plant and animal. फार्माकोग्नोसी किस तरह की ड्रग्स की स्टडी है जिनका ओरिजिन नेचुरल सोर्सेज होता है, प्लांट या एनिमल का, और उन्हें हम कहते हैं क्रूड ड्रग्स। इट ऑल्सो इंक्लूड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड सेंसरी प्रॉपर्टीज़। और फार्माकोग्नोसी हमारी क्या क्या एनालिसिस करता है? उस ड्रग की जो भी सोर्स है उसकी स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल और सेंसरी प्रॉपर्टीज़ को भी हमारा फार्माकोग्नोसी में डिस्कस किया जाता है। Thus, pharmacognosy is the knowledge of history, distribution, cultivation, collection, selection, preparation, evaluation, identification, preservation, use of drugs and economic substances that affect the health of man.
यहाँ पे इसका पूरा आप कंक्लूजन समझिए। इसीलिए फार्माकोग्नोसी हमारा क्या है, उस ड्रग्स के बारे में, उस क्रूड ड्रग के बारे में उसकी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, उसकी पूरी हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, कलेक्शन कैसे किया जाता है, उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन उसको कैसे किया जाता है कॉमर्शियल मार्केट के लिए, इवेल्यूएशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, और उसका यूज़ कैसे किया जाता है ड्रग्स का। फार्माकोग्नोसी इस सारी चीज़ों से डील करती है। एंड इकोनॉमिक सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ मैन, और उससे इकोनॉमिक जो सब्सटेंसेस है, इंपॉर्टेंस है, जिससे मैन के हेल्थ को, ह्यूमन के हेल्थ को अफेक्ट होता है, उसको सारी चीज़ों को डील करता है हमारा फार्माकोग्नोसी। तो ये हमारा फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन होता है। फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग्स के, क्रूड ड्रग्स के बारे में साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। और क्या क्या स्टडी करते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं उस क्रूड ड्रग के बारे में, हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, ये सारी बातें हम जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो ड्रग्स और क्रूड ड्रग्स बताया उसके बारे में डेफिनेशन लिख दिया मैंने कि ड्रग क्या होते हैं, एनी नेचुरल और केमिकल या सिंथेटिक सब्सटेंस दैट इज़ यूज इन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। ऐसा कोई भी नेचुरल या सिंथेटिक मतलब लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाया हुआ सब्सटेंस जो कि प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ में यूज़ किया जाता है, उसे हम ड्रग्स कहते हैं। क्रूड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एंड दियर पार्ट्स, प्लांट या एनिमल हो सकता है या फिर उनका कोई पार्ट हो सकता है, विच इज़ यूज इन दियर नेचुरल स्टेट विदाउट एनी प्रोसेसिंग, वो जो उनके नेचुरल स्टेट में यूज़ किए जाते हैं बिना किसी प्रोसेसिंग के, एक्सेप्ट ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। ड्राइंग और साइज रिडक्शन को छोड़कर, मतलब उन्हें सुखाया जाता है नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके से, तो उनका सिर्फ ये प्रोसेसिंग की जाती है और कोई प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। ऐसे ड्रग्स को हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने नेचुरल सोर्सेज के बारे में लिखा है, जैसे देखिए कुछ है एग्जांपल्स कि प्लांट के नेचुरल सोर्स है हमारा, एक नेचुरल सोर्स है ना, तो वहाँ से हम जिंजर लेते हैं, नीम लेते हैं, टर्मरिक लेते हैं, सेना लेते हैं। जिंजर अदरक है, नीम है, टर्मरिक भी हमारा देखिए क्रूड ड्रग का एग्जाम्पल एकदम। चोट लगती है तो हम हल्दी का लेप लगाते हैं, तो हम हल्दी के एज यूजल फॉर्म लेते हैं, बस उसका पेस्ट बना लेते हैं हम, तो वो हमारा हो जाएगा क्रूड ड्रग का एग्जाम्पल। ऐसे ही एनिमल से हमें क्या कौन कौन से मिलते हैं, मस्क हो गया, हनी हो गया। मिनरल से कैलामाइन, बेंटोनेट, ये हमें ड्रग्स मिलते हैं। मरीन से जो समुद्र में रहते हैं उनसे फिश लिवर ऑयल मिलता है। कोरल स्पॉन्जेस से हमें मिलते हैं ड्रग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटीबायोटिक्स हम बना देते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए पेनिसिलिन हो गया। अब प्लांट सोर्स की अगर बात करें कि हम बोल रहे हैं कि प्लांट का हम यूज़ करते हैं, अब हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट फूड सोर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम बोल रहे हैं कि क्रूड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होती हैं और हम उन्हें बिना उनके एज यूजुअल स्टेट में यूज़ करते हैं। तो वो प्लांट सोर्स से भी हो सकते हैं, एनिमल सोर्स से हो सकते हैं। तो प्लांट सोर्स में क्रूड ड्रग्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं उसके, ये देखिए अगर हम, तो पूरा प्लांट कौन सा एक ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो पुनर्नवा और विंसिया, आई थिंक इसका नाम है, विंसिया होता है। उन दोनों ये प्लांट है, पूरी का पूरा प्लांट यूज़ किया जाता है एक ड्रग के तौर पे। फ्लावर में क्लोव और सैफरन, जो क्लोव होता है, लौंग हो गया, केसर हो गया, ये हमारे यूज़ किए जाते हैं। फ्रूट में कोरिएंडर, धनिया ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है। लीफ में नीम हो गया, तुलसी हो गया। बाहर में जो छाल होता है, सिनामम और सिंचोना, जो हमारी दालचीनी होती है वो यूज़ की जाती है। रूट में सर्पगंधा यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। राइजोम में जिंजर और टर्मरिक का यूज़ किया जाता है। ये प्लांट सोर्सेज के ड्रग के एग्जाम्पल है, क्रूड ड्रग्स के एग्जाम्पल है, ठीक। अब हमने फार्माकोजेनोसी देखा और सोर्सेज देख लिए। अब एक और टॉपिक है हमारा फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो फार्माकोजेनोस्टिक स्टडी है क्रूड ड्रग्स की, उस वो क्या क्या डील करते हैं, देखिए हमारा हमें ये सब पढ़ना, इसका ना यूनिट का नाम है हमारा फार्माकोजेनोसी। उसमें हमें क्रूड ड्रग्स के बारे में जितनी बातें हैं, कॉमर्शियल, प्रोडक्शन, सोर्सेज, ये सारी बातें पढ़नी है, लेकिन हमें जानना है फार्माकोग्नोसी, तो उसके बारे में तो पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए ना, बेसिक नॉलेज कम से कम तो होनी चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे। इसीलिए ये वीडियो है, ये टॉपिक है, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग इन सिस्टमेटिक मैनर इज़ नोन एज फार्माकोजेनोस्टिकल स्टडी विच इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेट। जो ड्रग की पूरा डिस्क्रिप्शन होता है सिस्टमेटिक मैनर में, उसको हम कहते हैं फार्माकोजेनोस्टिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें क्या ये सब बातें आती हैं, और ये सारी बातों में से हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस में भी है, ठीक। क्या क्या हम पढ़ते हैं फार्माकोजेनोस्टिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स में, तो सिनोनिम, वर्नाकुलर नेम। सिनोनिम और वर्नाकुलर नेम मतलब कोई एक क्रूड ड्रग है, कोई सब्सटेंस है, उसका क्या क्या और नाम होता है, और वर्नाकुलर नेम, कॉमन नेम क्या क्या है उसका,
जैसे एग्जांपल के लिए हल्दी ले लीजिए, तो हल्दी का और क्या क्या नाम होता है और कहाँ कहाँ कौन से नाम से जाना जाता है, ये बातें हम पढ़ते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि बोटेनिकल नेम उस प्लांट का पढ़ते हैं, जिस अगर प्लांट का है, अगर एनिमल का होता है तो एनिमल लिखते हैं, जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, और कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है क्रूड ड्रग में, ये पढ़ते हैं। थर्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन टू मैनकाइंड एज मेडिसिन। हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि कैसे उसका इंट्रोडक्शन हुआ एक ड्रग के रूप में, एक मैनकाइंड मेडिसिन के रूप में कैसे उसका इंट्रोडक्शन हुआ, ये पढ़ते हैं। फोर्थ जियोग्राफिकल सोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, कंट्री और प्लेस वेयर अ ड्रग इज़ प्रोड्यूस कल्टिवेटेड। जियोग्राफिकल सोर्स में कहाँ वो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर किन किन देशों में, किन किन रीजन्स में उसका कल्टीवेशन होता है, ये पढ़ते हैं हम। फिफ्थ में कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग फॉर मार्केट, ये भी हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है जो हम कल वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रोसेसिंग फॉर मार्केट में उस ड्रग का कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, कलेक्शन कैसे किया जाता है और उसको ड्रग कैसे बनाया जाता है, ये जानते हैं फार्माकोजेनेटिकल स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स में। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, प्रोपोगेशन का क्या मेथड होता है, सॉइल कैसा चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, लाइट कितनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, रेनफॉल कितना मिलना चाहिए, इरिगेशन कैसे किया जाना चाहिए, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ड्राइंग और स्टोरेज उस ड्रग की कैसे की जानी चाहिए, ये सारी बातें पढ़ते हैं। 6 पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, उस ड्रग है, क्रूड ड्रग है, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज और शेप पढ़ते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी है तो हल्दी को कैसे देखते हैं, येलोइश ब्राउन कलर पे हल्दी होता है, उसका कलर, ऑर्डर, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है जिसको हम स्मेल करके बताते हैं कि ये हल्दी है। टेस्ट में थोड़ा बिटर टेस्ट होता है उसका, साइज़ और शेप में थोड़ा ऑब्लेट ओवल शेप का होता है, तो ये हम देख कर बता देंगे कि हाँ ये हल्दी है। तो ये उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो। माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर में हिस्टोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर में। हिस्टोलॉजिकल मतलब समझते हैं स्लाइड बना के, मान लीजिए कोई क्रूड ड्रग है तो हम उसका ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के उसका स्लाइड बना के हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसका जो भी अंदर का चीज़ है उसका सेलुलर लेवल पे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर भी पढ़ते हैं फार्माकोजेनेटिकल स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग में। फिर पढ़ते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उस क्रूड ड्रग में क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्या प्रेजेंट है, ये देखते हैं उसमें। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल एंड अदर फार्मास्यूटिकल यूजेस पढ़ते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए क्या लें हम, हल्दी ले रहे हैं हम, ठीक, हल्दी शुरू से ले रहे हैं तो हल्दी ले रहे हैं तो उसका फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि क्या क्या उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। हल्दी का काम अगर हम एक यूज़ करते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टी है उसके पास तो यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक बनाती है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करती है वो, अगर तो उसकी जो मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस है, तो ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग पढ़ते हैं। अब किसी तरह का उसमें एडल्टरेशन, मिक्सिंग तो नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी और प्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं हम क्रूड ड्रग की। तो ये हमने फार्माकोजेनेटिकल स्टडी में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं हमने ये देखा, और ये सब हमने पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही है, कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, मार्केट कैसे किया जाता है, मतलब कॉमर्शियल मार्केटिंग के लिए ड्रग कैसे बनाया जाता है, ये है, ये भी टॉपिक है हमारा। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो था, फार्माकोजेनेटिक क्या होता है, फार्माकोजेनेटिक क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है ये। हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।